इस सरकार ने 2 महीने की सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ को तहस नहस कर दिया है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर उसके कंधे में बंदूक रखकर भारतीय जनता पार्टी के नेता। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश की बड़ी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय दिखाई दे रही है। इसी दौरान कल राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में पहुंचा। इस दौरान छत्तीसगढ़ के पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के द्वारा आम सभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार पर जमकर तंज कसा गया। साथ ही में उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर भी जमकर हल्ला बोला। चलिए आज के इस वीडियो में आप लोग को सुनवाते हैं छत्तीसगढ़ के पीसीसी अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ की वर्तमान भाजपा सरकार पर किस तरह से आरोप लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं आशीष कुमार कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब 36 में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई है। कल राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पहुंचे। इस दौरान वहां पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज भी सम्मिलित रहे। दीपक बैज के द्वारा आम सभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के ऊपर बहुत ही बड़ा आरोप लगाया गया है। चलिए आप लोग को सुनवाते हैं। हालांकि ये जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो तो अभी और गहराता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आने वाले समय में अभी लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो चलिए आप लोग को पूरी जानकारी के लिए सुनवाते हैं छत्तीसगढ़ के पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को, और जानते हैं उन्होंने इस दौरान छत्तीसगढ़ की वर्तमान भाजपा सरकार की बात करें या फिर देश की वर्तमान भाजपा सरकार पर बात करें, उन्होंने किस तरह से तंज कसा है। आदरणीय साथियों, लगातार 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई है और इसके जननायक हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी लगातार जन जन तक पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारी छत्तीसगढ़ के धरती में 8 तारीख को आपका चरण वंदन पड़ा है और उसके बाद 11 तारीख से लगातार 11, 12 और 13 कंटिन्यू आज अंबिकापुर के आज हमारे जनसभा को संबोधित करेंगे। आदरणीय साथियों, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से देश की सरकार जो लगातार विफलता की ओर बढ़ रही है, जो आने वाला समय में हमारे लिए एक न्याय का नया रास्ता, नया मार्ग लेकर आए हैं हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी। आदरणीय साथियों, आप देखेंगे वर्तमान स्थिति हमारे देश में हालात बदतर होते जा रही है और महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, इसको कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी तमाम इन मुद्दों को दरकिनार कर सिर्फ भावनात्मक मुद्दों से देश की जनता को खेलना चाह रही है। आदरणीय साथियों, इन सब को लेकर हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से इन सब नाकामियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं, ताकि हम जनता तक पहुंचे और असल मुद्दा को हम जनता तक पहुंचाए। हमारे छत्तीसगढ़ में 2 महीने से अधिक हमारी सरकार बने हुई है और इस सरकार ने 2 महीने की सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ को तहस नहस कर दिया है। और छत्तीसगढ़ की जनता, भोले भाले जनता को इन्होंने झूठ और फरेब के जाल में फंसाया, मोदी गारंटी के नाम से झूठे और फरेब के जाल में फंसाया और आज पूरी छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। हम लोगों ने, हमारी सरकार पिछले 5 सालों में बेहतर काम की है, लेकिन दुर्भाग्य हम छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बना पाए और इस सरगुजा संभाग से 12 में हम लोग 14 जीरो रहे। आदरणीय साथियों, लेकिन आने वाला समय लोकसभा चुनाव है। ये लोकसभा चुनाव में हम लोग को पूरे सरगुजा की जनता, इस क्षेत्र के पूरी जनता हमको मदद करना है, ताकि आने वाला समय में देश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाना है और हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। आदरणीय साथियों, बड़ा साजिश के साथ इन्होंने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई और एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया। जब आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था तो मीडिया वालों ने मुझसे सवाल किया कि आप एक आदिवासी हो और भारतीय जनता पार्टी आदिवासी को मुख्यमंत्री बना रहा है। मैंने गर्व से कहा, अगर मुख्यमंत्री आदिवासी बना रहा है मैं उसको समर्थन करता हूं, लेकिन चुनौती है हमारे इस प्रदेश में उस आदिवासी मुख्यमंत्री के लिए जल जंगल जमीन बचाने का काम हमारी सरकार ने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा चुनौती है जल जंगल जमीन बचाने का काम। और सबसे पहले शपथ ग्रहण के बाद, कैबिनेट मीटिंग के बाद सबसे पहला आक्रमण आदिवासियों के ऊपर हुआ और हसदेव जंगल को काटने का निर्णय इस सरकार ने किया है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर उसके कंधे में बंदूक रखकर भारतीय जनता पार्टी के नेता उन चंद
उद्योगपतियों को यहाँ के जल जंगल जमीन और कोल माइंस और माइंस को सौंपना चाहती है। आदरणीय साथियों, इसलिए हमारा छत्तीसगढ़ को बचाना है, जल जंगल जमीन को बचाना है, इसलिए इस सरकार के खिलाफ में जमकर लड़ाई लड़ना है और आने वाला समय में लोकसभा चुनाव में सब लोग को मदद करना है और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाना है और हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से अभी आप लोग सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैस को, और इन्होंने किस तरह से छत्तीसगढ़ की वर्तमान विष्णुदेव साय जी की सरकार पर आरोप लगाया। आप लोगों का क्या कहना है? हालांकि अभी लोकसभा चुनाव होने हैं तो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जारी रहेगा। तो ठीक है, आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप लोगों के मन में इस जो भाषण को लेकर क्या सवाल है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली जो भी वीडियो रहेंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।